दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप सभी को मैं स्वागत करता हूं सेल्स सीरीज की और एक न्यू वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है और लॉ ऑफ एवरेज को यूज़ करके किस तरीके से आप अपने सेल्स में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MTNUT प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल एक सिंपल सा एक फॉर्मूला को इंडिकेट करता है। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको स्मार्ट फॉर्मूला समझाया था, वैसे ही MTNUT प्रिंसिपल सेल्स में आपको कुछ फैक्टर्स को दर्शाता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये MTNUT प्रिंसिपल क्या होता है और आपको आपकी जर्नी में किस तरीके से मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये MTNUT का फुल फॉर्म क्या है। MTNUT सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को लेके ये फॉर्मूला को बना रहे हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे हम एक हायरार्की भी रख रहे हैं। सबसे पहले जो आता है M वो सबसे लेस्ट फैक्टर है और सबसे लास्ट में जो T आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे कि लेस्ट से बेस्ट की तरफ या जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिसका है जिसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उसके तरफ धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो M सबसे छोटा होता है फैक्टर, उसके बाद थोड़ा होता है T, फिर होता है N, फिर होता है U, फिर होता है T। MTNUT तो ये एक स्टेयर के जैसे ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि M यानी कि मनी। सो M स्टैंड्स फॉर मनी। तो अगर लोग क्या कहते हैं, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट उनको पिच करने जाते हो, समझाने जाते हो, लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सिंपली वो आपको एक चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि या तो वो आपके प्रोडक्ट में सचमुच में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको वो एक रीज़न दे रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर उनके पास सचमुच में अभी उतना पैसा नहीं है उस चीज़ को खरीदने के लिए। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि पैसा जो होता है सबसे लिस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जैसा हमने डिस्कस किया। तो अभी क्या होगा ना, अगर आपने अच्छे से उसको समझा दिया कि पैसा कहीं से भी वो अरेंज कर सकता है, तो वो कहीं से भी अरेंज कर लेगा। तो हम उसे कन्विंस कैसे करेंगे या फिर उसको कैसे हम रियलाइज कराएंगे कि इसको अरेंज करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपका अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, कि प्रोडक्ट सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, आप सेलिंग में आए हो, दैट मीन्स कि यू हैव द कन्विक्शन ऑफ प्रोडक्ट। आपको उस प्रोडक्ट में भरोसा है। तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों एक्सपेंसिव है। तो कई जगहों पे क्या होता है ना, महंगे प्रोडक्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें वो नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रेयर होता है। तो आपको उसी चीज़ को उनको डिलीवर कराना है कि आप जो पैसा दे रहे हो उसके बदले में आप क्वालिटी आपको बेस्ट मिल रहा है। तो आप प्रोडक्ट के प्राइस से उसको जज मत करो, बल्कि आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, आपको कैसा क्वालिटी मिल रहा है, आपको क्या फील हो रहा है ये प्रोडक्ट को खरीदने के बाद, वो मैटर करता है। अगर आप 1 लाख रुपए दे के रोलेक्स की भी घड़ी खरीदते हो, तो वो क्या करेगा कि वो आपके हाथ का शोभा बढ़ाएगा। वो आपको क्या करेगा कि प्रीमियम फील कराएगा, या फिर आपको लग्जरी का आनंद देगा, आपको फील कराएगा कि यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन। आप दूसरों के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा कर सकते हो। लोग लाखों रुपए खर्च करके अपना जो चाहत की चीज़ें होते हैं उनको खरीदते हैं। तो अगर आप कोई भी चाहत की चीज़ उनको, वांट वाली चीज़ सेल कर रहे हो या नीड वाली चीज़ सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे बस आपको छोटा सा चीज़ उनको समझाना है कि इस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है उनके लिए, ये प्रोडक्ट किस तरीके से उनका वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या फिर ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके बदले में उनको क्या वैल्यू मिल रहा है, क्या क्वालिटी मिल रहा है। देखना, अगर ये चीज़ उनको समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं से वो पैसा अरेंज करेंगे, उस प्रोडक्ट को वो जरूर खरीदेंगे। नेक्स्ट आता है एम के बाद टी। दूसरा होता है टी फॉर टाइम। लोग अक्सर आपको क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। और ये बात कहीं हद तक सही भी है। हर कोई पर्सन आज के डेट में बिजी है। पर रियलिटी क्या है दोस्तों,
क्या हम इस बिजी शेड्यूल के लिए हम अपने लिए समय नहीं निकालते, अपने परिवार को नहीं देते? क्या हम खाना खाना भूल जाते हैं या नहाना भूल जाते हैं? जो भी चीज़ हम डेली लाइफ में करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं से उसी 24 घंटे के बीच में से हम समय निकालते हैं या फिर उस टाइम को मैनेज करके अपने लिए हम समय निकालते हैं। तो जो पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए या फिर ये सर्विस को लेने के लिए, आपको उनको ये समझाना पड़ेगा, आपको तो नीड तो है। आप बोल रहे हैं आपके पास समय नहीं है, पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, बिज़ी पीपल मेक्स टाइम। तो इस बात में आप उनके बात को खंडित नहीं कर रहे हैं, आप उनके बातों से दोहरा नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप उनको एग्री होते हुए, उनके बात से एग्री होते हुए कह रहे हैं कि जी हाँ, मैं मानता हूं कि आप एक बिजी पर्सन हैं, बट बिजी पीपल मेक्स टाइम। आज दुनिया में कोई भी आप बड़े लोग व्यक्ति को देख लो, कोई भी बिजी पॉलिटिशियन को देख लो, कोई भी एक्टर को देख लो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को देख लो जो लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो, कहीं ना कहीं से वो समय तो निकालता है, वो डेली जो भी चीज़ करता है उसको करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप उसको टाइम का एहसास करवा सकते हो एंड वो ये चीज़ का रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, सही मायने में मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ को या सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। और अगर किसी चीज़ का उस पर्सन को इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, तो वो अपनी जो प्रायोरिटी का काम होगा ना, उसको भी लो प्रायोरिटी करके पहले इस चीज़ को प्रायोरिटी देगा। जो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें वो ज़्यादा समय निवेश करता है। तो आपको ये समझाना है कि इस चीज़ का, ये प्रोडक्ट का, ये सर्विस का आपके जीवन में क्या प्रायोरिटी है, क्या अहमियत है। तब देखना उसका जो समय का जो दुविधा होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो एम के बाद आता है टी, थोड़ा-सा ये उससे ज़्यादा बड़ा या फिर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब हम चलते हैं एन की तरफ, MTNUT। तो एन पे चलते हैं, एन फॉर होता है नीड। तो लोगों को क्या कहते हैं ना, लोगों को लगता है कि इस चीज़ का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं-कहीं क्या होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पहुँच तो जाते हैं, पर हम क्या करते हैं, उनके नीड को आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। हम क्या करते हैं कि पहले ही जाके अपने प्रोडक्ट को पिच करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम से, आप समझना ध्यान लगा के कि हम कहीं पे भी चले जाते हैं और अपना जो पिच होता है, अपना प्रेजेंटेशन होता है, उनको देना शुरू कर देते हैं। हाल ही में मैंने किसी के साथ इंटरैक्ट किया था, तो हमारे बीच में क्या हो रहा था ना, मैं उनको कुछ चीज़ें बता रहा था। अब मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस है, ये चीज़ मैं जानता हूँ, तो वो भी मुझे कोई सेल्स का सर्विस पिच कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं उनको ये समझाने का कोशिश कर रहा था कि ये प्रोडक्ट या सर्विस को मैं क्यों नहीं ले सकता, बट रादर देन कि वो मेरे नीड को सुने और आइडेंटिफाई करे कि उस चीज़ में मैं कहाँ पे गैप छोड़ रहा हूँ या फिर किस चीज़ को मुझे ज़रूरत पड़ेगा उनके सर्विस में से, उसको वो आइडेंटिफाई बिना किए वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पिच करते जा रहे थे। और अक्सर हम हर कोई पर्सन ऐसा करता है, मैं भी इनिशियल स्टेज में ही करता था। तो सबसे पहली बात है कि आप एक अच्छे लिसनर बनिए, ठीक है? लोग आपसे मिलना तब पसंद करते हैं, आपकी तरफ तब अट्रैक्ट होते हैं जब आपका पर्सनैलिटी अच्छा होता है। और अच्छे पर्सनैलिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, यू शुड बी ए गुड लिसनर। अगर आपके पास सुनने की अच्छा क्षमता है, तो लोग आपको सुनाना पसंद करेंगे। और आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए उनकी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनोगे उस व्यक्ति के बारे में, आप उतना ज़्यादा जान पाओगे। और जितना ज़्यादा आप जानोगे, उसके नीड को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसके लाइफ में सब कुछ है, उसके पास पैसा है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, सब कुछ है, पर लैक कहाँ कर रहा है उसके लाइफ में, या फिर इस प्रोडक्ट वो कमी को कैसे पूरा कर सकता है। वही होता है जो पॉइंट आप निकालते हो, जो आपको नीड आइडेंटिफाई करना है, वो नीड होता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनकी बातों को आप सुनते जाओगे, उनके साथ मिक्स होते जाओगे, उनको अच्छी तरह से जानते जाओगे, तो कहीं न कहीं आपको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा नीड, और आप उनको अच्छे से नीड आइडेंटिफाई करके अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो। एंड तब वो खुश होंगे आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए, आपके साथ अच्छा उनका एक रि रिलेशनशिप भी बन गया होगा, और वो कहीं न कहीं एहसास करेंगे कि ये व्यक्ति सिर्फ़ अपनी बात सुनाने में फ़ोकस नहीं करता, बल्कि वो मेरे हालातों को समझता है, मेरे बातों से एग्री करता है, और एक्चुअल में जो चीज़ का मुझे नीड है, वो चीज़ वो मुझे रिकमेंड कर रहा है।
अब आते हैं MTN हो गया, U आते हैं, U फॉर आता है अर्जेंसी। तो अर्जेंसी का गेम डिमांड एंड सप्लाई का होता है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, मुझे आपको अगर मैं बताऊं, कहीं पे अगर रेगिस्तान में आप अगर पानी बेचने जाओगे तो आप बहुत अमीर हो सकते हो, या फिर आप मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके जाते हो किसी दूसरे जगह पे, मान लो कि आप स्पेस में जाते हो हवा लेके, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, बट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए, जहाँ पे हवा की कमी है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि हवा भी आप बेच सकते हो। मान लो कि कहीं पे आप फ्रूट्स बेचने के लिए जाते हो ऐसी जगह पे जिस जगह पे वो फ्रूट ही नहीं मिलता है, तो वो फ्रूट बिक जाता है। तो सिंपल सा गेम है, लॉजिक है कि डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज़ का जितना ज़्यादा नीड है, जो चीज़ अभी हम बात कर रहे थे कि अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा नीड है तो लोग उसको खरीदना शुरू करेंगे। तो आपको नीड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। अब मान लो कि हो सकता है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में है, वो प्रोडक्ट को वो ऑलरेडी सेल कर रहा है और अच्छा खासा रेवेन्यू उससे जनरेट कर रहा है, बट अब आप क्या कर सकते हो, आप तो उसका कॉम्पिटिटर हो। जब आजकल बहुत सारे स्टार्टअप चलते हैं, जो स्टार्टअप आते हैं वो एक स्टार्टअप को कॉपी करके आते हैं, बट वो आगे कैसे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी कि क्या होता है कि वो ऑफर देते हैं कि एक लिमिटेड पीरियड तक आपको हम 30% डिस्काउंट दे देंगे, 20% डिस्काउंट दे देंगे, आप एक बार कुछ खरीदोगे तो उसमें कुछ आपको फ्री मिल जाएगा, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो उस लिमिटेड टाइम के लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस का आनंद लेने के लिए कुछ फ्री प्रोडक्ट आप अगर दे रहे हो, उसको लेने के लिए लोग आते हैं, आपके प्रोडक्ट और सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, और अगर उनको पसंद आता है तो फिर क्या करते हैं कि वो आपके रिपीटेड बायर बन जाते हैं। तो वही गेम होता है आपको डिमांड बढ़ाने का, कि आप अर्जेंसी वहां पे क्रिएट कर रहे हो। आप बोलते हो कि हाँ, ये प्रोडक्ट का प्राइस तो है 10,000 15,000, बट आज के लिए अगर आप लेते हो तो आपके लिए मैं मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता हूँ, 7,000 में आपको दे सकता हूँ। बट अगर आप 1 घंटे के अंदर आप खरीदते हो, ठीक है, बट उसके बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो लोग बहुत सारे ऑफर्स ऐसे ऐसे देते हैं। या फिर मान लो कि अगर ये प्रोडक्ट आपने देखा होगा, बहुत सारे सेल्स में गए होंगे कि एक चीज़ आप अगर खरीदते हो 5 चीज़ें और खरीदते हैं, एक शर्ट खरीदते हो तो दूसरा टी शर्ट उसमें फ्री मिल जाता है। तो वही होता है अर्जेंसी का गेम, जहाँ पे कि आपको एक चीज़ का नीड भी नहीं होता है ना, आप उस अर्जेंसी को समझ के क्या करते हो कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे खरीद लेना चाहिए, और वो प्रोडक्ट को आप खरीद लेते हो। तो ये होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई का गेम, और इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे डिमांड क्रिएट कर सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। डिमांड बहुत है और सप्लाई अगर कम है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को नीड के बेसिस पे उसका अर्जेंसी क्रिएट करके आप सामान को सेल कर सकते हो, जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अभी। तो ये होता है आपका अर्जेंसी का क्लेम, और ये होता है थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके सेल्स में। तो ये आपका हो गया MTNU। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में आते हैं, जो है T फॉर ट्रस्ट। तो अगर एक बार ट्रस्ट बन जाता है ना, तो वो पर्सन क्या करता है कि जिंदगी भर हमारा कस्टमर बना रहता है। और ये ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड किया जाता है कि आप जितना ज़्यादा उसके सामने आते हो, जितने बार आपका ब्रांड रिकॉल होता है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं, इंडिया में चल रहे हैं, विदेशों में चल रहे हैं। अब इंडिया का अगर एग्जांपल ले, बहुत सारे ऐसे आप स्टार्टअप जानते होंगे जहाँ पे कि आपको पता होगा कि वो आज के डेट में लॉस कर रहे हैं, उनका शेयर प्राइस डाउन में चल रहा है, या फिर वो अभी क्या कर रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए अपने आप को। बट वो अपने एक्सपेंस को कहाँ पे लगा रहे हैं, मार्केटिंग पे लगा रहे हैं। क्यों? आप जब भी यूट्यूब खोलते हो, हर एक एड में वही प्रोडक्ट आपको बार बार दिखता है, वही ब्रांड आपको बार बार दिखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको भी पता है कि अभी जो फेज चल रहा है इंडिया में, और इंडिया का जो कस्टमर बेस है, आने वाले समय में अगर वो एक बार यहाँ पे मान लो कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, वो कभी भी टूटता नहीं है, कभी भी नीचे नहीं गिरता है। आंधी तूफान उसको नहीं गिरा सकता, क्योंकि उसके जड़ मजबूत होते हैं। तो इसी तरीके से एक स्टार्टअप अगर आज के समय में अपना जड़ मजबूत कर देता है, एक कस्टमर बेस बना देता है, तो कल वो धीरे धीरे लॉस से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ जा सकता है, और इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है जो कि हर किसी के इमेजिनेशन से बियॉन्ड होगा। तो ये लॉजिक है। तो ये इसको किस तरीके से किया जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड करके। इसीलिए वो बार बार आपके सामने आते हैं, अपना मार्केटिंग करते हैं, अपना पिच करते हैं, अपना ब्रांड आपको रिकॉल कराते हैं, आपको बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, बहुत सारे बैनर्स हर जगह आपको देखते हैं।
तो इस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। और अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं? आप कर सकते हैं आज सेलर, उनके साथ प्रोफेशनली और पर्सनली अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके, ठीक है। उनके साथ आप मिल सकते हैं, उनके साथ आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उनके सुख में, उनके दुख में उनको ग्रेट कर सकते हैं, उनके साथ खड़े रह सकते हैं। बट हाँ, प्रोफेशनलिज्म एक तरफ है, पर्सनल लाइफ एक तरफ है। आपको ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है, प्रोफेशनलिज्म के बीच में रह के आपको उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाना है, अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, और उस रिलेशनशिप के बेसिस में उनको अच्छे अच्छे ऑफर्स देने हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं, बहुत सारे फ्री बीज उनको गिफ्ट करने हैं, जो कि हम शायद इसके बारे में बात करते आए हैं या फिर आगे भी बात करेंगे। जो आपका होता है कि आप उनको कोई भी फ्री में प्रोडक्ट देते हो, कोई भी सर्विस देते हो, और उनको क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवा के उनको क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी का टेस्ट करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप बार बार उनको ऑफर्स दो, उनको उनके साथ मिलो जुलो, अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। एक बार अगर किसी पर्सन से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो लाइफ टाइम हम उनके कस्टमर बने रहते हैं। आपने शायद देखा होगा, अगर आप गोलगप्पा खाते हैं या फिर मान लो कि कोई भी रोड साइड में कुछ भी चीज़ खाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे दुकानें लगे रहते हैं, पर आप एक दुकान में जाते हो, क्यों? क्योंकि आपको उसका टेस्ट पसंद है, आपको उस पर्सन का के ऊपर बिलीव है, आप उसको कोई भैया के नाम से बुलाते हो, कोई पान की दुकान हो सकता है, कोई चाय की टपरी हो सकता है, वहाँ पे आप बार बार जाते हो। क्यों? वो आपको जानता है, आप उसको जानते हो, उसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है। भले ही आप उसको मतलब पैसे ना दे रहे हो, ठीक है। मुफ्त में उससे बहुत लोग क्या करते हैं कि चाय पी लेते हैं, उसको बाकी रख के चले जाते हैं। तो ऐसा भी लोग करते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि वो एक रिलेशनशिप बना रहता है और लाइफ टाइम के लिए वो कस्टमर उसका बना रहता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, एक पर्सनल लेवल पे। कोई भी बिजनेस आप कर लो, अपने कस्टमर के बारे में सोचो, उनका अगर आप अच्छा सोचोगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यू डिलीवर करोगे आपके प्रोडक्ट में। मान लो कि आप 10 रुपये ले रहे हो, बट उस 10 रुपये के बदले में उनको 100 रुपये का वैल्यू दे रहे हो, तो हमेशा वो आपके प्रोडक्ट से खुश रहेंगे। उनसे फीडबैक लीजिए किस तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और उनको भी अच्छे अच्छे चीज़ों का रिकमेंडेशन दीजिए। इस तरीके से आप ट्रस्ट बिल्ड करके एक बहुत बड़ा व्यापार का निर्माण कर सकते हो, और जो भी प्रोडक्ट आप पिच करना चाहते हो, कोई भी आप नया प्रोडक्ट ला के आना चाहते हो मार्केट में, उसको आप इजीली सेल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था MTNUT का प्रिंसिपल। सबसे जो लेस था वो क्या था, मनी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था ट्रस्ट। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करके अपने सेल्स जर्नी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लर्निंग्स के बारे में बताऊंगा, कुछ नई चीज़ें हम जानेंगे एक साथ, और किस तरीके से सेल्स में ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इन चीज़ों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट में और आउटकम में अच्छा परफॉर्मेंस ला के आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। टेक केयर। बाय बाय।